हमारे जीवन में किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पढ़ाई करना बहुत ही अनिवार्य है। पढ़ाई कैसे करें? अगर आपके मन में यह सवाल आ रहे हैं तो हम आपको पढ़ने का तरीका बताएंगे। अगर आप एक छात्र हैं तो पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जीवन में अच्छी नौकरी पाने के लिए और अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप पढ़ने के ये 10 रूल जान लिए तो आपको पढ़ने की इतनी लत लगेगी, खाना पीना भूल जाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। पहला, एक लक्ष्य जरूर बनाएं। दूसरा, हमेशा नियमित पढ़ाई करें। तीसरा, हमेशा मन को शांत रखें। चौथा, टाइम टेबल बना के पढ़ें। पाँचवा, किसी से सहायता लेते समय हमें शर्म नहीं करना चाहिए। छठवां, पढ़ाई करते समय बीच में रेस्ट जरूर लें। सातवां, पढ़ाई को बोझ न बनाएं। आठवां, प्रैक्टिस समूह में करने का प्रयास करें। नौवां, केवल शिक्षक पर निर्भर न रहे, स्वयं से भी पढ़ना चाहिए। 10वां, पेपर से पहले अपना समय बचा कर रखिए ताकि उसे पुनः दोहराया जा सके। तो चलिए अब इनको बारी बारी से देखते हैं। पहला, एक लक्ष्य जरूर चुनें। सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य चुनें, उसके बाद सोचिएगा कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब जब आपको यही नहीं पता रहेगा मुझे क्या करना है, तो कितने % अंक लेने हैं, तो आप उसके अनुसार पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले अपना एक टारगेट सेट करो। दूसरा, हमेशा नियमित पढ़ाई करें। प्रतिदिन पढ़ें, इससे आपका मन हमेशा पढ़ाई में लगे रहेगा और मन भटकेगा नहीं, क्योंकि कहा गया है लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इसलिए प्रतिदिन पढ़ाई करते। रुको जरा, सब्र करो। तीसरा, हमेशा मन को शांत रखो। हमेशा मन को शांत रखें, ज़्यादा इधर उधर में भटकाएं ना। और परीक्षा के समय अपना मन को शांत रखें। रिसर्च के अनुसार पाया गया है कि एक शांत मन 4 गुनी ज़्यादा चीज़ याद रख सकता है और बेहतर कर सकता है। इसलिए परीक्षा के समय अपना मन को शांत रखें। हाय हाय, इतना सुकून। चौथा, टाइम टेबल बना के पढ़ें। वैसे तो टाइम टेबल सब बनाते हैं, लेकिन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ टाइम टेबल के जरिए ही आप अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। पाँचवा, किसी से सहायता लेते टाइम हमें शर्म नहीं करना चाहिए। हर कोई हर एक विषय में होशियार नहीं होता, तो अगर हमें कोई भी विषय नहीं आता तो हमें किसी और से पूछने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। साथ यह करने से हम अपने विषय को अच्छे से मजबूत करते हैं। अगर हम शर्माएंगे तो वहाँ विषय को अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे और दिमाग में परीक्षा के समय यह दुविधा पैदा कर सकती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले यदि मेरी बताई गई बात अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कैसे लगा कमेंट बिल्कुल करें। छठवां, पढ़ाई करते समय बीच में रेस्ट जरूर लें। पढ़ाई करते समय बीच में थोड़ा सा विश्राम करें। पढ़ाई करते समय बीच बीच में विश्राम करने से पढ़ा हुआ चीज़ अच्छे से और लंबे समय तक याद रहता है। लगातार पढ़ाई करने से मन को बोझ लगने लगता है और जो पढ़ा होता है वह हम जल्दी भूल जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सातवां, पढ़ाई को बोझ न बनाएं। पढ़ाई को बोझ न बनाएं। पढ़ाई करते समय हमेशा यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे कभी बोझ नहीं बनाएं। अगर हम पढ़ाई को बोझ बनाते हैं तो वह विषय हम कभी भी याद नहीं कर सकते। अगर हमें अव्वल नंबर लाना है तो पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए, उसमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। आठवां, प्रैक्टिस ग्रुप बनाकर करें। अभ्यास समूह में करने की कोशिश करें। 1 सर से 2 सर बेहतर हो और 2 से 3 सब बेहतर हैं। इसका यह मतलब है कि पढ़ाई हमेशा समूह में करने की कोशिश। क्या बोला तूने? केवल शिक्षक पर ही निर्भर न रहे, स्वयं से भी पढ़ने की कोशिश करें। केवल शिक्षक पर ही निर्भर न रहे, क्योंकि अपने आप में ही आप एक बड़े शिक्षक हो, क्योंकि शिक्षक का काम पढ़ाना समझाना होता है, बाकी पढ़ना तो स्टूडेंट को ही रहता है। 10वां, पेपर से पहले अपना समय बचा कर रखिए पुनः दोहराने के लिए। परीक्षा के आखिरी दिनों के समय रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखना चाहिए। इसी रिवीजन के समय केवल वही पढ़ना चाहिए जो पढ़ा हो। ये 10 नियम को फॉलो कर लिए तो मैं आपको 100% दावा कर सकता हूँ कि आप जो प्राप्त करना चाहोगे वही आपको मिलेगा।